हमारी बात चल रही थी अ, नवग्रह के ऊपर में जो हमने पढ़ा ना, क्या कारण है, कौन कौन से देव स्वर्गों में इस तरह की चीजें बनती हैं, ये अपन ने पढ़ा था। ये अभी आप शुरू कर रहे थे आनत प्राणत से हाँ, करने वहीं से शुरू करूंगा। जाति स्मरण का देव रिद्धि दर्शन में समावेश क्यों नहीं होता, ये अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में ये प्रश्न आया, आनत प्राणत आरण और अच्युत इन चार सर्गों के मिथ्या दृष्टि देवों के प्रथमोपशम सम्यक में देव देव रिद्धि दर्शन का कारण क्यों नहीं बतलाया, है ना। तो ये जो विशेष स्वर्ग है, इनमें लिखा है इन चार स्वर्गों में महारिद्धि वाले ऊपर के देवों का आगमन नहीं होता, इसीलिए वहां प्रथम सम्यक की उत्पत्ति का कारण महारिद्धि दर्शन कारण नहीं बतलाया। इन्हीं स्वर्गों में स्थित देवों की महारिद्धि का दर्शन प्रथम सम्यक की उत्पत्ति का कारण नहीं होता, क्योंकि बार बार इन रिद्धियों को देखने से विस्मय नहीं होता। ये क्या बोल रहे हैं, इन चार स्वर्गों में जो ऊपर के जो देव हैं वो नहीं आते, तो इसलिए उनका दर्शन वहां होता नहीं, उनकी रिद्धियां वगैरह कोई दिखाई देती नहीं। और इन चार स्वर्गों में अपने आप ही वहां जो रिद्धियां होती हैं वो लगभग समान होती हैं चारों में, इसलिए उनमें आपस में भी कंपटीशन नहीं होता। और दूसरी बात क्या कहा उन्होंने, कि चूंकि उनको इस तरह का, वो जो भी रिद्धियां अच्छी खासी रिद्धि हैं लेकिन उनको देखने की उनको अभ्यास हो जाता है, तो उसमें कुछ विस्मय न होने के कारण से उनके लिए वो निमित्त नहीं बनते सम्यक दर्शन के लिए। तो फिर और दूसरी बात क्या बताई, पुनश्च इन स्वर्गों में शुक्ल लेशा के सद्भाव के कारण महारिद्धि के दर्शन से कोई संक्लेश भाव उत्पन्न नहीं होता, है ना। यहाँ क्या है, शुक्ल लेशा रहती है, और शुक्ल लेशा विशेष रहती है, इसके कारण वैसे तो पीत लेशाएं भी होती हैं देवों के, लेकिन यहाँ शुक्ल लेशा इन स्वर्गों में है, जिसके कारण से महारिद्धि के दर्शन से कोई संक्लेश भाव उत्पन्न नहीं होता। देखो इसका अर्थ क्या है, कि जब जिन जीवों को सम्यक दर्शन के भाव होते हैं, आप कहोगे कि उनको क्या संकलेश भाव होते हैं क्या, जो दूसरों की रिद्धियां देखते हैं और फिर उनका सम्यक्त हो जाता है। तो इसका जवाब बताओ, तो क्या उनको संकलेशित परिणाम होते हैं क्या। निशा उससे पहले हाँ। मेरा एक प्रश्न है। हाँ। स्वर्गों में शुक्ल लेशा के स्वभाव के कारण हाँ। महारिद्धि के दर्शन से कोई संक्लेश भाव उत्पन्न नहीं होता, वो तो बात सही है। इन मगर स्वर्गों तब में क्या लिखा शुक्ल, है, इन स्वर्गों। हाँ, तो उसमें मेरा हाँ। सवाल ये है कि अगर शुक्ल लेशा वहां पर है, उनके उनके हम्म। जीवों के भाव में शुक्ल लेशा है, हाँ, तो ये तो सम्यक दर्शन की तरफ ही बढ़ रहे हैं वो। देखो। हाँ, अभी अब देवों में जनरली जो है पीत रेशा तो होती ही होती है, उसके ऊपर की रेशाएं भी पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं, वो भव की अपेक्षा पाई जाती नहीं, वो तो मैं समझ गया। हैं। हाँ। मेरा प्रश्न दूसरा है। जो जीव देव योनि में, इन स्वर्गों में, उनको अगर शुक्ल लेशा है उनके हाँ। भाव में, हाँ, तो उनको तो सम्यक दर्शन अपने आप होना रहना चाहिए। नहीं जरूरी नहीं है, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। उनको शुक्ल लेशा वहां इसलिए नहीं है कि उनको सम्यक है, तब वो जो शुक्ल लेशा होगी, सम्यक से उसका लेना देना इसलिए नहीं है कि वहाँ भव के कारण है, देव गति के कारण से वो लेशा है, पर्टिकुलरली उन स्वर्गों में, इसलिए वहां पर वो लेशा। उनका उनका उसमें वो कुछ नहीं है, कोशिश कुछ भी नहीं है। हाँ। नहीं, शुक्ल लेशा पर्याय जो, पर्याय के साथ में मिली है उनको। नहीं सुनिए। जैसे पर्याय था। हाँ। जैसे अभी अभी यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं, तो जैसे जो धनिक लोग हैं, श्रेष्ठी लोग हैं, तो उनकी बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी रहती हैं। नीयत कम हाँ, खराब होती है, लालच कम होता है, दान दान बिल्कुल धर्म करते रहते हैं। बिल्कुल तो सही। मतलब उनकी वो उनको मतलब जो उनका साथ में जो वैभव आया है, उससे उनकी कुछ लेस्याओं की मतलब में कुछ चेंज आ जाता है। वैसे ही वहां पर भी है सर। हाँ, इन स्वर्गों में जैसे जैसे ब्रह्म ऋषि होते हैं पंचम पांचवें स्वर्ग में, तो वो तो खैर वो होते ही हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं। लेकिन इन चार स्वर्गों में उन्होंने क्या बताया, कि बाई डिफॉल्ट चूंकि इन स्वर्गों में जो उत्पन्न हुए हैं उनकी कषाय बहुत मंद रहते हैं, और मंद रहते हैं। अभी देखो हम सबको मनुष्य गति में छहों लेशाएं होती हैं। छहों लेशाओं में आप कहोगे कि साहब शुक्ल लेशा कहाँ है हमको, है,
तो शुक्ल लेस्या जो है हम मनुष्यों में ही जब जो है थोड़ा उच्च कोटि के भाव होते हैं तभी भाई यहाँ से सम्यक दर्शन से रिलेट आप कर सकते हो, लेकिन वहां पर जो है वो उनके भाव के कारण देव भाव में जाकर के उनको अवधि ज्ञान क्यों प्राप्त हुआ। यहाँ तो मनुष्यों में विशेष रूप से एक रिद्धि के रूप में अवधि रिद्धि होती है, लेकिन वहाँ क्यों है बाई डिफॉल्ट उन स्वर्गों में मतलब देवों के रूप में जन्म लेने में बाई डिफॉल्ट उनको बुद्धि ज्ञान होता है। उसी तरह से बाई डिफॉल्ट उन मिथ्या दृष्टियों को भी जो इन चार स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं उन्हें शुक्ल लेशा होती है। नहीं, मेरा प्रश्न दोबारा से वही है सर, मेरे को आई एम नॉट कन्विंस्ड। हाँ वे देखिए, शुक्ल लेस्या वहाँ उन देवों की होती है। ये हाँ। कोई मतलब वहाँ के एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही, उनके भावों की बात हो रही है। उनके अब भावों की तो कसाय मतलब है। कसाय मंद होते हैं। हाँ जब तो वही तो बोल मंद रहा हूँ। कसाय होंगे और शुक्ल लेस्या जैसी स्थिति बन गई है, शुक्ल लेस्या तो सबसे उत्तम लेस्या है। तो जब उस समय के भाव बन गए हैं तो वो आदमी जीव समुद्र हो ही जाएगा। जरूरी नहीं, अगर होता होता तो लिखते नहीं ना ऐसा। नहीं, वही वही तो समझ में नहीं आ रहा है। जब नहीं लिखा है तो इसका मतलब अपन को यही लगाना पड़ेगा कि वो भव के कारण से देव गति में इन चार जो स्वर्ग हैं जिनके नाम बताए आनत प्राण, सभी स्वर्ग की बात नहीं कही है। नहीं नहीं, इन्हीं अब चार स्वर्गों मैं में, भी हाँ इन्हीं चार स्वरों की बात कर रहा हूँ सर। हाँ मैं भी हाँ मैं भी इन चार स्वरों की बात कर रहा हूँ। जब शुक्ल लेशा हो चुकी है, शुक्ल लेशा के धारी हैं वो जीव, वो देव, तो उनको क्या नाम है, इसको जरा आप दोबारा से देख के अपन कल बताइए। मैं देखेंगे। मेरे हाँ हाँ। कल कल देखते हैं उसको, कहीं और भी पता करते हैं इसमें कि वो शुक्ल लेशा है तो क्या डायरेक्ट कनेक्शन उसका सम्यक दर्शन से है, या मिथ्या दृष्टि देवों को भी इन स्वर्गों में सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक दर्शन ना होने पर भी शुक्ल लेशा रहती है क्या, ये अपन पढ़ेंगे कहीं और। ठीक है ना, यही प्रश्न है ना आपका। फिर देखो। यहाँ बिल्कुल प्रश्न है। ये तो ये बहुत बहुत है। ज्यादा मतलब आपको तो कर रहा है ये। मतलब ये कन्विंसिंग नहीं हो रहा, इसलिए जरा थोड़ा देख के आप बताएंगे तो हाँ देख अच्छा देख रहेगा। ले, बिल्कुल देख लेंगे। देखो, पुनश्च इन स्वर्गों में शुक्ल लेशा के सद्भाव के कारण हाँ। महारिद्धि के दर्शन से कोई संक्लेश भाव उत्पन्न नहीं होता। हाँ। अभी आप बोलो संक्लेश भाव नहीं होता तो मतलब क्या हुआ, मेरा कोई एक ये और क्वेश्चन भी है। ज्यादा क्वालिफाई किया। हाँ, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जो संकलेश जिन भाव नहीं हुआ तो हाँ संकलेश आवाज नहीं भाव है। नहीं हुए तो हाँ उनके भाव तो शुद्धि हो रहे हैं ना। हाँ। हेलो, जब संकलेश भाव नहीं हो रहे हैं तो भाव तो शुद्ध हो रहे हैं ना। नहीं नहीं, आप इसका एक मीनिंग और तो निकाल ही भाव सकते होंगे। हो कि सम्यक दर्शन, इसका मतलब सम्यक दर्शन होने के लिए संश्लेष भाव का होना जरूरी, नहीं, ये मतलब संकलेश निकाल सकते हो ना। भाव तो जब जब उनकी निर्वृत्ति होगी, नहीं, जब उनकी निर्वृत्ति होगी, जब संकलेश भाव है ही नहीं वहां पर, शुक्ल रेशा है, उसका ही इंटरप्रिटेशन है। नहीं नहीं, देखो इसका एक मीनिंग और है जो मैं कहने जा रहा हूँ जीव आपसे, वो बात बाद में अपनी कहूंगा आपसे। की आत्मा शुद्धता की ओर बढ़ चुकी है। मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका अर्थ जो है। नवग्रीवों में ऊपर के देवों का आगमन नहीं होता, इसीलिए वहां महारिद्धि दर्शन कारण नहीं है। अब नवग्रीवक की बात करी उन्होंने, जो नवग्रीवक होते हैं वहां भी विद्यादृष्टि देव जाते हैं ना वहां भी। तो वहां बोल रहे हैं कि उन उन स्वर्गों में भी जो जिन जीवों को सम्यक दर्शन होता है उसमें महारिद्धि दर्शन कारण नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वहां उन स्वर्गों में उससे ऊपर के देवता जैसे अनुत्तर विमान है, सर्वार सिद्धि आदि है, अनुदिश विमान है, वहां के देव नहीं आते। इसलिए नहीं आते तो वहां पर भी महारिद्धि दर्शन का जो कारण बनता है, निमित्त बनता है सम्यक में, वो नहीं बनता। उनके सम्यक में कारण कोई और दूसरे ही बनते हैं, जो अपन ने ऊपर बताया उनमें से कोई दूसरे कारण हो सकते हैं। तथा ये विमानवासी देव अष्टानी का पर्व महोत्सव देखने के लिए नंदीश्वर आदि द्वीपों में नहीं जाते, इसलिए वहां जिन महिमा दर्शन भी कारण नहीं है। ये जो ऊपर के विमान वाले हैं, जैसे मैंने कहा ना कि सभी देव, सभी स्वर्गों के देव कल्याणकों में नहीं जाते, और इसी तरह से नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने के लिए देव जाते, तो सभी देव नहीं जाते। तो क्या लिखा उन्होंने, ये नवग्रीव आदि के देव अष्टानिका पर महोत्सव देखने के लिए नंदीश्वर द्वीप आदि में नहीं जाते, इसलिए वहां जिन महिमा दर्शन भी कारण
नहीं है। वे अवधि ज्ञान के बल से जिन महिमा को देखते हैं, तो भी इन देवों के राग की न्यूनता अर्थात मंद राग होने से जिन महिमा दर्शन से उनको विस्मय उत्पन्न नहीं होता। तो टोटल मिला के उनका कहना क्या है कि नवग्रीवक में रहने वाले जो देव हैं, उनको उनके सम्यक दर्शन में महारिद्धि दर्शन कारण नहीं बनता, है ना। तो क्या कारण बनता है वो अपन वो भी देखेंगे कि अलग से कोई कारण उसका दिया है क्या। फिर एक अलग से बात आई है, अधिकरण किसे कहते हैं। अधिकरण स्थिति विधान, ये अपन ने ऊपर पढ़ा था चौथे नंबर। तीसरे नंबर में क्या था अधिकरण के पहले, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण अपन ने पढ़ा था। तो ये इस सूत्र का जो पहली बात थी तो अपन ने पढ़ा था उसमें, निर्देश में चेतना लक्षणों जीव उपयोगो लक्षणम ज्ञान दर्शन स्वरूप वाला जीव। देखो ये अपन ने इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये चौथा नंबर पे है। ये अपन ने सातवें नंबर का जो सूत्र पढ़ा था, निर्देश निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। इसका अपन ने अर्थ पढ़ा था, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान से भी सम्यक दर्शनादि तथा जीवादिक तत्वों का अधिगम होता है। तो उन्होंने बताया निर्देश का अर्थ क्या था, वस्तु स्वरूप के कथन को निर्देश कहते हैं। स्वामित्व किसे कहते हैं, वस्तु के अधिकारीपन को स्वामित्व कहते हैं। साधन कहते हैं वस्तु की उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं, मतलब ये सारे उसमें निमित्त बनते हैं। ऊपर लिखा ना, निश्चय सम्यक दर्शनादि जानने के अमुख्य उपाय है। जो मुख्य उपाय है वो तो अपने को मालूम अंदर से, ये निमित्तों की भाषा में ये जो उपाय दिए हैं कि वस्तु के स्वरूप के कथन को निर्देश कहते हैं, यानी उनका कथन किया जाए तो उसके द्वारा भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जैसे बार बार शास्त्रों में कथन होता है। स्वामित्व यानी वस्तु के अधिकारीपन को स्वामित्व कहते हैं। जब वस्तु को बताया जाता है कि भैया ये तुम्हारे सम्यक दर्शन आदि तुम्हारे गुणों में सम्मिलित है, तो तुम्हारी पर्याय का ही एक स्वरूप है, तो तुम इसके अधिकारी हो, तो वो स्वामित्व में आ जाता है। सभी जीव सम्यक दर्शन धारण करने के योग्य हैं, वो उसके स्वामी हो सकते हैं, तो स्वामित्व में वो आता है। तो साधन में वस्तु की उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं। जैसे अपन बोले कि भैया ये वस्तु ये कहाँ से आएगा, तो बोलते हैं आपके अंदर ही ये विद्यमान है, इसके लिए और कोई बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं है। जब ऐसा कहा जाते हैं कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति आत्मा के अंदर ही होती है, तो वो साधन कौन बना, स्वयं ही साधन बना। फिर अधिकरण में वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। पांचवा स्थिति, वस्तु के काल की मर्यादा को स्थिति कहते हैं। विधान में वस्तु के भेदों को विधान कहते हैं। उपरोक्त 6 प्रकार से सम्यक दर्शन का वर्णन निम्न प्रकार किया जाता है। ये 6 उन्होंने तरीके दिए सम्यक दर्शन के लिए, और उनका वर्णन फिर नीचे आया। क्या आया, निर्देश जीवादि 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा पूर्वक निज शुद्धात्मा का प्रतिभास विश्वास प्रतीति को निर्देश कहते हैं, है ना। 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा पूर्वक निज शुद्धात्मा का प्रतिभास विश्वास प्रतीति को निर्देश कहते हैं। दूसरा स्वामित्व किसे कहते हैं, चारों गति के संगी पंचेंद्रीय भव्य जीव स्वामी होते हैं। किसके स्वामी होते हैं, सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कौन कौन कर सकता है, उसके स्वामी कौन हो सकते हैं, बोले चारों गति के जीव। लेकिन क्या कंडीशन होना चाहिए, एक तो वो संगी पंचेंद्रिय हो और भव्य जीव हो। फिर साधन में अपन ने पढ़ा था, ये साधन अपन पढ़ रहे थे, साधन के 2 भेद हैं, अंतरंग और बाह्य। अंतरंग साधन तो स्वशुद्धात्मा के त्रिकाली ज्ञायक भाव का आश्रय है, और बाह्य कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, है ना। ये अपन रिपीट कर रहे हैं फिर से। तिर्यंच और मनुष्य गति में जाति स्मरण धर्म श्रवण जिन बिंब दर्शन ये निमित्त होते हैं। देव गति में 12 स्वर्ग से पहले जाति स्मरण अच्युत सर्ग है ना। देव गति में 12वें स्वर्ग से पहले जाति स्मरण धर्म श्रवण जिन कल्याणक दर्शन और देव रिद्धि दर्शन कारण होता है। 12वें स्वर्ग से 16वें स्वर्ग पर्यंत जाति स्मरण धर्म श्रवण और जिन कल्याणक दर्शन कारण है। नवग्रीवयक में जाति स्मरण और धर्म श्रवण होता है।
जो नवग्रीव का अपन अभी पढ़ा था ना, कि वहाँ रिद्धि दर्शन का कोई सवाल नहीं होता, तो वहाँ जाति स्मरण और धर्म श्रवण मुख्य होता है। फिर नरक गति में तीसरे नरक तक जाति स्मरण, धर्म श्रवण और दुखानुभव निमित्त होता है। एवं चौथे से सातवें नरक तक जाति स्मरण और दुखानुभव निमित्त होता है। उपरोक्त धर्म श्रवण सम्यक ज्ञानियों से प्राप्त होना चाहिए। ये सब अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद ये शंकाएं आई, शंका समाधान हमने किया। उसके बाद ये हमारा ये पॉइंट नंबर 4, अधिकरण। 3 पॉइंट अपन ने पढ़े। अधिकरण किसे बोलते हैं? सम्यक दर्शन का अंतरंग आधार आत्मा है और बाह्य आधार तृष्णाली है। सम्यक दर्शन कहाँ ठहरता है? जब व्याकरण में अपन पढ़ते हैं ना, कर्तानि कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में आधार आदि होता है ना, आधार क्या है? तो बोले सम्यक दर्शन का अंतरंग आधार आत्मा है और बाह्य आधार तृष्णाली है, क्योंकि तृष्णाली में ही वो संगी पंचेंद्रिय जीव रहते हैं, तो वही उनका आधार हो गया। लोकाकाश के मध्य में 14 राजू लंबे और 1 राजू चौड़े स्थान को तृष्णाली कहते हैं। ये तृष्णाली आपने देखी होगी, उसमें जो पुरुषाकार जो आकृति बनती है, उसमें बीचों बीच एक पट्टी जाती है, वो जो है वो तृष्णाली होती है। जो जितने भी त्रस्त जीव होते हैं वो उतने एरिया में ही रहते हैं। फिर अगला है स्थिति। तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन की जगन्य से जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की है। 3 प्रकार के सम्यक दर्शन कौन से होते हैं? प्रथमोक्षम। आवाज बंद है आपकी आवाज। और समय छाया समय को छाया में दर्शन। 3 प्रकार के हैं, इनमें बोल रहे हैं तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन की जगन्य से जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की है। औपशमिक सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति भी अंतर मुहूर्त की है। मिनिमम और मैक्सिमम एक अंतर मुहूर्त होती है औपशमिक सम्यक की। छायोपशमिक सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर की है और क्षायिक सम्यक दर्शन की सादी अनंत है, तथा संसार में रहने की अपेक्षा से उसकी उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर तथा अंतर मुहूर्त सहित 8 वर्ष कम 2 कोड़ी पूर्व है ना। ये जो आपको समझ में आया होगा, 33 सागर कैसे रहती है संसार में रहने की अपेक्षा से। वैसे तो एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो वो कैसा रहता है, हमेशा के लिए हो गया। और वो जीव जब भी सिद्ध बने उससे पहले से ही शुरू हो जाता है और हमेशा रहता है। लेकिन यहाँ जो 33 सागर की स्थिति दी है वो किस अपेक्षा से दी है? जैसे कि वो आ, क्या बोलते हैं, सर्वार सिद्धि के जो देव हैं, वो उनकी आयु कितनी होती है? 33 सागर। तो उनके सबको क्षायिक सम्यक दर्शन है, संसार में रह रहे हैं, उसके बाद अगला भाव प्राप्त होते ही वो उसके बाद कंटिन्यू कर जाएंगे ऐसा। फिर विधान क्या है? सम्यक दर्शन एक तरह अथवा स्वपर्याय की योग्यतानुसार 3 प्रकार है: औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। तथा आज्ञा, मार्ग, बीज, उपदेश, सूत्र, संक्षेप, विस्तार, अर्थ अवगाढ़ और परमावगाढ़, इस तरह 10 भेद रूप है। ये जो मैंने आपको एक बार हिंट दिया था कि सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का होता है। एक ही प्रकार का अर्थात उसका जो स्वरूप है वो एक ही प्रकार का। औपशमिक सम्यक हो, क्षायक सम्यक सम्यक हो या क्षायिक सम्यक हो, सब सम्यक का अर्थ एक ही है। इसमें भेद विज्ञान पूर्वक सभी पदार्थों का वस्तु स्वरूप का बिल्कुल शुद्ध चिंतन और समझ हो, श्रद्धा हो, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। और औपशमिक इसलिए कहते हैं कि वो उपशम के द्वारा प्राप्त हुआ है। क्षय उपशम इसलिए कहते हैं कि वो बीच की स्थिति में आया है। क्षय इसलिए कहते हैं कि उन कर्मों की क्षय के कारण आया है। कारण कुछ भी रहने दो, निमित्त कुछ भी होने दो, लेकिन सम्यक का जो स्वरूप है वो एक ही तरह का होता है।
केवल ज्ञानियों से लेकर के या सिद्धों से लेकर के और नीचे मनुष्य लोग तक के सम्यक दृष्टि जीवों का सम्यक एक जैसा ही होता है। फिर ये 10 भेद कौन से बताए हैं, ये अपन को एक एक करके सब पढ़ने को मिलेंगे, है ना। जिन निमित्तों की भाषा में सम्यक दर्शन कहा जाता है कि भैया 10 प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। कौन कौन सा होता है, बोले आज्ञा सम्यक होता है, वेदना सम्यक होता है, ये इस तरह के बहुत सारे भेद बनाए हुए हैं। तो भेदों को इसलिए हम समझेंगे कि जिससे हम कोई कंफ्यूज ना हो। व्यवहार सम्यक तो लोग बोलेंगे, निश्चय सम्यक तो बोलेंगे, औपचारिक सम्यक तो बोलेंगे, बहुत सारी चीज, तो वो क्यों बोलते हैं वो भी हमको जानना जरूरी है। ये 10 भेद आगे आएंगे आपके पास। आज्ञा, मार्ग, बीज, उपदेश, सूत्र, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़ और परमावगाढ़, इस तरह 10 भेद रूप हैं। और भी अन्य अमुख्य उपाय है सम्यक दर्शन को जानने के, और भी अमुख्य उपाय हैं। क्या है? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत, यानी सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत, इन 8 अनुयोगों के द्वारा भी पदार्थ का ज्ञान होता है। हाँ? पदार्थ का ज्ञान किससे होता है वास्तव में? अपन बोलते हैं सम्यक ज्ञान के द्वारा पदार्थ का ज्ञान होता है। तो वो बोल रहे हैं कि बाकी और जो चीजें हैं वो भी उसमें निमित्त बनते हैं ना। सम्यक ज्ञान तो ठीक है, अल्टीमेटली विषय वो है, लेकिन उसमें जो और जो जो आ, बाह्य निमित्त बनते हैं उनको जानना भी जरूरी है ना। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत, इन 8 अनुयोगों के द्वारा भी पदार्थ का ज्ञान होता है। देखो कैसे होता है बताता हूँ। सत और संख्या, यह द्रव्य गुण पर्याय के सत्व की अपेक्षा से उपभेद हैं। सत सामान्य और संख्या विशेष है। तो ये बोल रहे हैं कि जब हम पदार्थ का ज्ञान करते हैं तो पदार्थ का ज्ञान हम दो तरह से करते हैं। एक तो उसके अस्तित्व के कारण कि वो वस्तु है, एग्जिस्ट करती है, तो इससे हमको पता लगता है कि हाँ ये वस्तु है। दूसरे वो संख्या के आधार पर भी हम उसकी जो ज्ञान करते हैं कि देखो यहाँ बहुत बहुत जीव पाए जाते हैं, उनकी संख्या बहुत सारी है, न केवल सत की अपेक्षा, लेकिन वो संख्या की अपेक्षा भी उनका उनके बारे में जाना जाता है। इसलिए बोलता है द्रव्य गुण पर्याय के सत्व की अपेक्षा से उपभेद है। सत सामान्य है और संख्या विशेष है। सत का क्या है, जैसे हम बोलें कि चींटी होती है, चींटी का अस्तित्व है, चींटी दिखाई दी हमको, तो अब वहाँ एक चींटी दिखाई दी तो अपने मन में ये भी आ सकता है कि हो सकता है ये कोई एक्सेप्शन हो। लेकिन फिर वो उनको संख्या देख करके, विशेष संख्या देख के हमें ज्ञान होता है कि ये कोई स्पेसी है जो उस सदा काल पाई जाती है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये भी पाई जाती है। इसलिए सत और संख्या के आधार पर वस्तु की वस्तु के एग्जिस्टेंस का ज्ञान होता है, ऐसा वो उन्होंने बोला है। अब इसका और विस्तार होगा तब आप समझना। क्षेत्र और स्पर्शन, यह क्षेत्र का उपभेद है। क्षेत्र सामान्य है और स्पर्शन विशेष है। अभी अपन खाली इसको परिभाषाएं पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन इसका विशेष बात पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या है। काल और अंतर क्या है? यह काल का उपभेद है। काल सामान्य और अंतर विशेष है। भाव और अल्प बहुत्व, यह भाव का उपभेद है। भाव सामान्य है और अल्प बहुत्व विशेष है। अब देखो नीचे उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। सत का अर्थ है वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं। संख्या बोलते हैं तुके परिमाणों की गणना को संख्या कहते हैं। तुके क्या है ये समझ नहीं आ रहा। हेतु हुआ, हेतु के परिमाणों के। एक दूसरी किताब से मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको भी। वस्तु के वर्तमान कालीन निवास को क्षेत्र कहते हैं। वस्तु के त्रिकालवर्ती निवास को स्पर्शन कहते हैं। वस्तु के स्थिर रहने की मर्यादा को काल कहते हैं। वस्तु के विरह काल को अंतर कहते हैं।
गुण को अथवा औपशमिक, क्षयिक आदि 5 भावों को भाव कहते हैं। अल्प बहुत्व, अन्य पदार्थ की अपेक्षा से वस्तु की हीनता अधिकता के वर्णन को अल्प बहुत्व कहते हैं। और अनियोग, भगवान प्रणीत उपदेश विषय के अनुसार भिन्न भिन्न अधिकार में कहा गया है, उस प्रत्येक अधिकार का नाम अनियोग है। सम्यक ज्ञान का उपदेश देने के लिए प्रवृत्त हुए अधिकार को अनियोग कहते हैं। देखो ये दूसरा एक मेरे पास तत्वार सूत्र है, इसमें से मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर्भाव और अल्प बहुत्व, इन 8 अनुयोगों के द्वारा भी तत्वों और रत्नत्रय का ज्ञान होता है। वस्तु के अस्तित्व यानी मौजूदगी को सत कहते हैं, वस्तु के भेदों की गिनती को संख्या कहते हैं, वस्तु के वर्तमान निवास स्थान को क्षेत्र कहते हैं, तीनों कालों में विचरने के क्षेत्र को स्पर्शन कहते हैं। जैसे वस्तु का कहीं जन्म हुआ, कोई कोई जीव का कहीं जन्म हुआ, और वो तो उसका हुआ, वर्तमान स्थान हुआ, लेकिन वो उसने कहाँ कहाँ टच किया, कौन कौन सी जगह पर विचरण किया, उसको स्पर्शन कहते हैं। वस्तु के ठहरने की मर्यादा को काल कहते हैं। क्योंकि देखो, सम्यक दर्शन के माध्यम से या जो भी ज्ञान है उसके माध्यम से हम वस्तु के सभी पहलुओं को जानते हैं, तभी उसका पूरा स्वरूप समझ में आता है। तो वस्तु कहाँ है, एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, करती है तो कितनी संख्या में रहती है, कहाँ पे उसका जन्म होता है, कौन कौन से क्षेत्रों में उसका विचरण होता है, ये सारी चीजें उस वस्तु के स्वरूप जानने में आवश्यक होती है। वस्तु के ठहरने की मर्यादा को काल कहते हैं। कितनी देर तक, जैसे आपने दूध से दही बनाया तो दही कितनी देर तक टिकेगा, घी बनाया तो घी, क्योंकि घी की वो वर्तमान अवस्था कितनी देर तक रहेगी, ये सारी चीजें उसको मर्यादा को काल कहते हैं। विरह काल को अंतर कहते हैं, अर्थात एक दशा से दूसरी दशा को प्राप्त करके फिर पहली उसी दशा में आ जाने पर दोनों के बीच में जितना काल रहता है वह विरह काल कहलाता है। इसी को अंतर कहते हैं। आपने पानी को गर्म किया और पानी को गर्म करके वो भाप बन गई, फिर भाप को वो कहीं कंडेंस हो गई, कंडेंस होने के बाद वापस पानी कितनी देर में बनेगा, ये उसका जो काल है उसको विरह काल कहते हैं। जैसे अपन लोक में भी कहते हैं ना, विरह काल क्या है कि दो जोड़े बिछुड़ गए, बाद में फिर वो मिल जाते हैं, तो जितने समय तक बिछड़े हुए रहते हैं उसको विरह काल कहते हैं। मतलब परंतु जैसे, परमाणु के विखंडन को और फिर वो जुड़ जाने को, उसको खंड बन जाने को। हाँ किसी भी रूप में आप कह सकते हो उसको, परमाणु के कारण भी कह सकते हो, मूल वस्तु के लिए भी कह सकते हो, पर्यायक दृष्टि से भी कह सकते हो कि जो जिन परमाणुओं से दूध बना, वो परमाणु फिर बिखर करके वापस, जैसे दूध बना किसी गाय के पेट में, उस गाय ने उसके बाद में दूध तो निकल गया, अब जिन्होंने दूध आदि पिया और दूध का जो विसर्जन हुआ वो घास में गया, और घास खाद आदि में गया, घास गाय ने फिर खाई और फिर से दूध बना। तो वो जो बीच का जो काल है, उसका परिणमन जो हुआ, उस काल को विरह काल कहते हैं। तो वस्तु का देखो स्वरूप जानने में बहुत बहुत गहराई से सोचो, आपके क्या क्या वस्तु के जानने में आता है, और तब वो वस्तु का स्वरूप पूर्णतः जाना जाता है। इसलिए वो समय ज्ञान का विषय है। एक दूसरे की, हाँ, औपशमिक आदि को भाव कहते हैं। एक दूसरे की अपेक्षा तुलना करके एक को कम दूसरे को अधिक बतलाना अल्प बहुत्व है। इन आठों के द्वारा भी सम्यक दर्शनादि तथा जीव आदि का ज्ञान होता है। इन 8 बातों में सत सामान्य है, अंतर उसका विशेष भाव सामान्य है, और अल्प बहुत उसका विशेष है ना। ये जो 8 बातें उन्होंने बताई हैं, सत, संख्या आदि जो बताई, उनके द्वारा बोलते हैं कि जीव को बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है, उसमें उनकी सत्ता है, ये तो एक सामान्य बात है, क्योंकि द्रव्य वही है जिसकी सत्ता हो, वो तो एक सामान्य हो गया। और कम है ज्यादा है, ये विशेष भाव है, ये उन्होंने बताया। अभी ये आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, और उसकी रेलिवेंस भी समझ में नहीं आ रही होगी कि ये सब यहाँ क्यों बताया जा रहा है, इसका क्या लाभ है, इसको समझने, हमको समझने की क्या जरूरत है, ऐसा ये लग रहा है। पढ़े हुए हैं बस। हाँ, उनको अनियोग कहते हैं ये नहीं मालूम था, लेकिन हाँ ये पढ़े हुए हैं। जैसे वस्तु को डिसाइड करने का जो तरीका है। हाँ, है ना। योग का अर्थ क्या है कि वो जैसे आप अलग अलग चैप्टर में अलग अलग बात कहते हो ना, उसमें एक विशेष विषय के बारे में, अब मैं जीव के स्पर्श आदि गुणों को कहूंगा,
तो स्पर्श गुण के बारे में आपको विस्तार से बताऊं कि इसमें जो है गर्म होता है, ठंडा होता है, चिकना होता है, खुरदुरा होता है, उनका उनका जो बंध किस प्रकार से होता है, वो चिकनाई और उनके कारण होता है, कितनी डिग्री ज्यादा चिकनाई होगी तो बंद होगा। मैं आपको एक चैप्टर में सिर्फ स्पर्शन के बारे में ही बताऊंगा, दूसरे में आपको दूसरे विषयों के बारे में बताऊंगा। अब मैं गंध के बारे में बता रहा हूँ। मैं एक उदाहरण के लिए आपको उद्गल द्रव्य के बारे में लेकर के मैंने बताया। उसी प्रकार से किसी भी वस्तु के बारे में बहुत विस्तार से जानना हो तो उनको अलग अलग जब चैप्टर में डिवाइड करते हैं तो उनको अनुयोग कहते हैं, है ना। द्रव्यान योग, परिणाम योग, शरणान योग, चार ये बोलते हैं ना। तो उनमें क्या है, वो अनुयोगों के माध्यम से उस भाषा में बात करते हैं। प्रथमान योग में जो शलाका पुरुष है, महान पुरुष है, उनके बारे में कथाएं कही जाती हैं, तो वो एक अलग अलग एक चैप्टर हो गया। यानी वो करणान योग में जो है, जो भी प्रकृति संबंध कर संबंधी जो होती है, वो उसका एक चैप्टर अलग हो गया। तो उस तरह से अनुयोग के बारे में कहा। भगवान प्रणीत उपदेश विषय के अनुसार भिन्न भिन्न अधिकार में कहा गया। अधिकार माने चैप्टर्स। उस प्रत्येक अधिकार का नाम अनुयोग है। सम्यक ज्ञान का उपदेश देने के लिए प्रवृत्त हुए अधिकारों को अनुयोग कहते हैं। है ना? थोड़ा समझ में आ रहा है? फिर आ सत्य और रहा है, हाँ, तो क्या बोले? ये आ रहा है, मतलब हाँ उसकी लिंक तो समझ में आ रही है। हाँ 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 हाँ। नहीं, आगे आगे और क्लियर होगा। इसमें एक खास बात है कि शुरू में आपको डिफिकल्ट लगेगा, फिर वही बात है जब आप क्लियर करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। सत और निर्देश में अंतर। यदि सत शब्द सामान्यतः सम्यक दर्शनादि के अस्तित्व को बतलाने वाला हो तो निर्देश में उसका समावेश हो जाएगा। किंतु गति, इंद्रिय, काय, योग आदि 14 मार्गणाओं में किस जगह किस तरह का सम्यक दर्शन होता है और किस तरह का नहीं, ऐसा विशेष ज्ञान सत से होता है। निर्देश से ऐसा ज्ञान नहीं होता। यही सत और निर्देश में अंतर है। क्योंकि दोबारा अपन ने क्या, दोबारा से हाँ, बताइए सर। दोबारा बताता हूँ। वस्तु के अस्तित्व को सत कहते हैं, ये तो अपन ने पढ़ा ना। जी हाँ, जी। तो सत में तो किसी को कोई वो शंका है ही नहीं। और निर्देश किसे बोलते हैं? जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं उसका स्वरूप कहना निर्देश है। उसका स्वरूप कहना निर्देश है। ये जब हम कहते हैं, हम बोलते जरूर हैं कि उन्होंने हमको निर्देश दिया। तो निर्देश क्या दिया जाता है कि वो तुम ये काम करो, अर्थात उस वस्तु को जानो। ऐसा निर्देश चाहे अंतर से हो चाहे बाहर से हो, तो वो निर्देश में आता है। और जानेंगे किसको? जो वस्तु एग्जिस्ट करती है उसी के बारे में जानेंगे। इसलिए उन्होंने क्या लिखा, यदि सत शब्द सामान्यतः सम्यक दर्शनादि के अस्तित्व को बतलाने वाला हो तो निर्देश में उसका समावेश हो जाएगा, है ना। निर्देश में क्या कहा कि आप सम्यक दर्शन के द्वारा जीवों को जानो, वस्तुओं को जानो। तो जान लिया। जान किस तरह से जान लिया? क्योंकि वो वस्तुएं एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए उनको जानना सहज में हो जाता है। किंतु गति, इंद्रिय, काय आदि, योग आदि 14 मार्गणाओं में किस जगह किस तरह का सम्यक दर्शन होता है और किस तरह का नहीं, ऐसा विशेष ज्ञान सत से होता है। निर्देश से ऐसा ज्ञान नहीं होता। अभी वो कैसे नहीं होता, ये आगे उन्होंने और डिटेल बताया। मगर सर, जो सम्यक दर्शन तो एक ही तरह का होता है, हाँ, मगर यहाँ इसको अलग अलग तरह का कैसे कर दिया? किस तरह का सम्यक दर्शन होता है, किस तरह का नहीं होता? नहीं वो कहने में ऐसा आया उनकी स्टाइल में। वो उससे सम्यक दर्शन की के भेद नहीं है वो, कि अलग अलग इस वस्तु को जाना, सत्य को जाना तो अलग सम्यक दर्शन हुआ, और इसको निर्देश जाना तो अलग नहीं हुआ। वो नहीं कहना चाहते वो। उनका कहने का अर्थ ये है कि उसके द्वारा सम्यक दर्शन का जो है वो अलग एरिया जो है वो उसमें कवर होता है। समझिए ना, मेरा ज्ञान है ना, तो ज्ञान के द्वारा मैं फिजिक्स भी जानता हूँ, मैं केमिस्ट्री भी जानता हूँ, मैं बायोलॉजी भी जानता हूँ। ज्ञान तो एक ही तरह का ना। लेकिन अपन कहने में क्या था कि इनको फिजिक्स का ज्ञान है ज्यादा, उनको केमिस्ट्री का ज्ञान है। तो ऐसे ही वो सम्यक ज्ञान में उन वस्तुओं की अपेक्षा से वो कह रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन का एक तरीका, एक भेद है, यानी उतना पार्ट है उन वस्तुओं को जानने का। सम्यक दर्शन तो संपूर्ण ज्ञान है। ज्ञान मात्र से ही अपन जानते हैं ना, अपन भेद करके बोल देते हैं बोले कि फिजिक्स का ज्ञान है, केमिस्ट्री का ज्ञान। तो ज्ञान ज्ञानी कोई है ना,
जिसको ज्ञान है उसी का ज्ञान है। कितना ज्ञान है उसको वस्तु के हिसाब से वो ज्ञान नहीं कहलाता, लेकिन हम अपने व्यवहार में उसको ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। तो निर्देश से ऐसा गति, इंद्रिय, काय, योग आदि 14 मार्गणाओं में किस जगह किस तरह का सम्यक दर्शन होता है। किस जगह, अब सम्यक दर्शन के बजाय मैं इतना कहूं, किस तरह का ज्ञान होता तो चलेगा। हैं? गति, इंद्रिय, काय और आदि 14 मार्गणाओं में किस जगह किस तरह का ज्ञान होता है और किस तरह का नहीं, ऐसा विशेष ज्ञान सत्य से होता है। निर्देश से ऐसा ज्ञान नहीं होता। यही सत्य और निर्देश में अंतर है। अभी देखो कि कोई व्यक्ति कहीं एक जगह पर गया, उसको खाली यही कहा गया था कि तुम वहां जाकर के देखो कि कितने वहां पर पदार्थ हैं। खासतौर से आप जीवों को देख के आना, कितने जीव है ये देख के आओ। तो वहां देखने गया वो, तो वहां जीवों के अतिरिक्त तो उसको बहुत सारे जो है अजीब भी पदार्थ मिले, क्योंकि वो एग्जिस्ट करते थे और उसने आगे थोड़ी बंद करी अपनी। तो उसने आकर के वापस जवाब दिया कि साहब आपने जो कहा था मैंने उनकी गिनती तो कर ही ली, जितने जीव थे वो तो कर लिए, उसके अलावा मुझे कुछ और भी चीजें देखने को मिली, वो ये है। तो वो क्यों देखी उसने, उसमें निर्देश सम्मानित नहीं है। निर्देश तो उसको दिया ही नहीं था उसका उनको जानने के लिए, वो उसके एरिया में था ही नहीं। उसके बियॉन्ड चूंकि वो चीजें एग्जिस्ट करती थी और ज्ञान के का वो सब आधार बनने वाली थी, इसलिए उसने उनको भी जाना। इसलिए बोला है कि जो अस्तित्व है वस्तुओं का, वो मूल कारण है जिसके द्वारा वो जानने में आती है। और समस्त पदार्थों में एक प्रमेयत्व नाम का गुण पाया जाता है, जिसके कारण से वस्तु किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनती है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि सत एक ऐसा पहलू है जिसके द्वारा ज्ञान के अंदर में वो अवश्य ही जाना जाता है, प्रोवाइडेड कि वो एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका अस्तित्व होना चाहिए। निर्देश से ऐसा ज्ञान नहीं होता। यही सत और निर्देश में अंतर है। इस सूत्र में सत शब्द का प्रयोग किस लिए किया है? अनादिकृत पदार्थों का भी ज्ञान करा सकने की सत शब्द की सामर्थ्य है। यदि इस सूत्र में सत शब्द का प्रयोग न किया होता तो आगामी सूत्र में सम्यक दर्शन आदि तथा जीवादि 7 तत्वों के ही अस्तित्व का ज्ञान निर्देश शब्द के द्वारा होता और जीवादि, हाँ, जीव के क्रोध मान आदि पर्याय तथा पुद्गल के वर्ण गंध आदि तथा घटपट आदि पर्याय जिनका यह अधिकार नहीं है के अस्तित्व के अभाव का ज्ञान होता। इसलिए इस समय अनधिकृत पदार्थ जीव में क्रोधादि तथा पुद्गल में वर्णादिक का ज्ञान कराने के लिए इस सूत्र में सत शब्द का प्रयोग किया गया। देखो एक सूत्र से पढ़ता हूँ। अनादिकृत पदार्थों का भी ज्ञान करा सकने की सत शब्द की सामर्थ्य है। यदि इस सूत्र में सत शब्द का प्रयोग न किया होता तो आगामी सूत्र में सम्यक दर्शन आदि तथा जीवादि 7 तत्वों के ही अस्तित्व का ज्ञान निर्देश शब्द के द्वारा होता और जीव के क्रोध मान आदि पर्याय तथा पुद्गल के वर्ण गंध आदि तथा घटपट आदि पर्याय जिनका यह अधिकार नहीं है के अस्तित्व के अभाव का ज्ञान होता। इसलिए इस समय अनधिकृत पदार्थ जीव में क्रोधादि तथा पुद्गल में वर्णादिक का ज्ञान कराने के लिए इस सूत्र में सत शब्द का प्रयोग किया गया है। बताओ भाई, किसी को समझ में आया? नहीं, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, बस एक बात समझ में आई कि हाँ। वो ये कह रहे हैं कि यदि जो वस्तु का जो अ, जो वस्तु की डेफिनेशन उन्होंने बताई ऊपर अनय में बताई, तो उससे ही वस्तु को जाना चाहिए और पुद्गल को। यदि पुद्गल में यदि सत मतलब जैसे बाद में उसके अंदर पाप पुण्य का भी जुड़ जाता है ना उसमें, हाँ। आज उसमें पुद्गल में, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन बहुत क्लैरिटी से हम लोग नहीं इसको समझ पा रहे हैं। सर जो मैं समझा हूँ, हाँ। उसका जो फर्स्ट पार्ट है, हम्म। उसमें जीवात के 7 तत्वों का अस्तित्व ज्ञान निर्देश के सब द्वारा होता है ऐसा बताया। हम्म। अगर इसको दूसरी तरफ से अगर नहीं देखेंगे तो जीव के जो दो बेकारी भाव जो होते हैं,
क्रोध, मान, माया, लोभ आदि और जो पर्याय बनती हैं, और पुद्गल के जो नैसर्गिक गुण होते हैं, गंध आदि, वर्ण आदि, उनका उनका भी ये सत शब्द से ही उसका एक्सप्लेन किया गया है। दोनों में यूज किया गया है, सात तत्वों के विश्लेषण में और जीव के विकारी भाव में, और पुद्गल के जो गुण हैं, वर्त, गंध आदि, इन सब में सत शब्द का प्रयोग किया गया है। केवल उनका मतलब वहीं तक लिमिट नहीं किया है कि जिसमें आप सात तत्वों का ही उसमें विश्लेषण करने के लिए सत शब्द का प्रयोग किया हो। मैं तो ये समझ पाया हूँ। देखो, आपने काफी कुछ आप करीब आ गए हैं। उन्होंने देखो पहली लाइन में क्या लिखा है, अनधिकृत पदार्थों का भी ज्ञान करा सकने की सत शब्द की सामर्थ्य है। अनधिकृत का अर्थ क्या है? ये जैसे मैंने विकारी बताया भाव, कि जो विकारी भाव हैं, जो नहीं, भिखारी नहीं। जैसे आपको एक निर्देश दिया हुआ है कि आपको इन इन चीजों के बारे में पता करना, तो पता करने का मतलब क्या है कि आपको जो उनका ही निर्देश दिया, ये बात अलग है, लेकिन उसके अलावा भी पदार्थ नहीं होते ऐसा नहीं है, वो एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन फिलहाल आपको यही कहा गया है कि आप ये पता करो कि यहाँ कितने इंजीनियर हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि डॉक्टर नहीं होंगे यहाँ पर, या और कोई जीव नहीं होंगे, तो वो भी होंगे। आपको फिलहाल खाली ये जानने के लिए कहा है कि कितने इंजीनियर एग्जिस्ट करते हैं, तो आप वही कर रहे हो। और सत कहने से यहाँ की ये कहा जाए कि यहाँ और भी बहुत सारे जीव होंगे और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको सिर्फ इंजीनियर्स के बारे में पता करना है। उन्होंने क्या लिखा है, अनधिकृत पदार्थों, जो आपको जिसका अधिकार नहीं दिया गया है, पता करने का निर्देश नहीं दिया गया, वो अनधिकृत पदार्थों का भी ज्ञान करा सकने की सत शब्द की सामर्थ्य है। कि आप तो इतना करोगे, ढूंढोगे कितने इंजीनियर हैं, लेकिन उसमें एक दिशा निर्देश है कि हैं तो बहुत सारे, लेकिन फिर आपको एक स्पेसिफिक चीजों को ही पता करना। सत शब्द के द्वारा ये पता लगता है कि एग्जिस्ट तो बहुत कुछ करता है, लेकिन मेरा काम उन सबको जानना नहीं, लेकिन वो सब एग्जिस्ट करते हैं। देखो आगे लिखा हमने, अनधिकृत पदार्थों का भी ज्ञान करा सकने की सत शब्द की सामर्थ्य है। यदि इस सूत्र में सत शब्द का प्रयोग न किया होता, तो आगामी सूत्र में सम्यक दर्शन आदि तथा जीवादि सात तत्वों के ही अस्तित्व का ज्ञान निर्देश शब्द के द्वारा होता। और क्या छूट जाता? जीव के क्रोध, मान आदि पर्याय तथा पुद्गल के वर्ण, गंध आदि तथा घटपट आदि पर्याय, जिनका ये अधिकार या चैप्टर नहीं है, के अस्तित्व के अभाव का ज्ञान होता। कि वो है ही नहीं। इसलिए इस समय अनधिकृत पदार्थ जीव में क्रोधादि तथा पुद्गल में वर्णादि का ज्ञान कराने के लिए इस सूत्र में सत शब्द का प्रयोग किया है ना। सत का अर्थ क्या हुआ? आपको निर्देश दिया जा रहा है खाली एक लिमिटेड के लिए। कैसा? वो आपने बोला है कि वो इंजीनियर्स के बारे में पता करें, और बाकी और भी तो चीजें हैं ना, बोले होंगी, उसका कोई मना नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आपको इतना ही करना। तो इसलिए उन्होंने बोला जो सत शब्द है वो बहुत व्यापक शब्द है, उसके द्वारा जितनी भी एग्जिस्टिंग वस्तुएं हैं उन सब का ज्ञान होता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर में या एक पर्टिकुलर निर्देश में कितना कुछ ज्ञान करने का आदेश दिया गया। तो सत शब्द का की व्यापकता के बारे में बताया, सत में और निर्देश में फर्क बताया। ठीक है ना, कि भाई इस संसार में बहुत सारे जीव हैं, लेकिन आप एक काम करिए कि खाली ये पता करो कि कितने इंजीनियर हैं या कितने मनुष्य हैं। वो उन्होंने बहुत क्लियर किया ना, कि अगर वो नहीं किया हुआ जाता प्रयोग तो क्या होता? तो आगामी सूत्र में सम्यक दर्शन आदि तथा जीवादि सात तत्वों के ही अस्तित्व का निर्देश होता, निर्देश शब्द में शामिल होता। और क्या छूट जाता? जीव के क्रोध, मान आदि पर्याय तथा पुद्गल के वर्ण आदि पर्याय, जिनका यह अधिकार नहीं है कि अस्तित्व के अभाव का ज्ञान होता। जबकि वो है नहीं, वो तो एग्जिस्ट करते हैं। वही नए की बात अपन क्योंकि करते हैं ना। उसमें नए यूज नहीं हो रहे ना उसमें, मतलब गण बंध आकार काल सब कुछ उसमें आ नहीं रहा है, तो वो उसमें नहीं उनका। आ रहा है, हाँ, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं ना, वो पर्याय भी एग्जिस्ट तो करते एग्जिस्ट हैं, करते हैं। एग्जिस्ट करते हैं वो। हाँ, ये सब। तो ये इस सत शब्द का अर्थ वो है। और देखेंगे अपन आगे और क्लैरिटी आएगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है ना, पहला वो दूसरा अधिकार, ये इसको थोड़ा कठिन माना गया है। तो लेकिन धीरे धीरे अपन उसको भी पढ़ेंगे, क्योंकि इससे भी कठिन चीजें हमको पढ़ना है अभी।
संख्या और विधान में अंतर। संख्या और विधान में अंतर क्या है? देखो ये मेरे पास दूसरी किताब है, उसमें भी मोर और लेस ऐसे ही दिया हुआ है, थोड़ा सा कहीं कहीं क्लैरिटी है, तो वो मैं इसमें पढ़ रहा हूँ। संख्या और विधान में अंतर करके अपन इसको समापन करेंगे, फिर कल पढ़ेंगे। प्रकार की गणना को विधान कहते हैं। प्रकार की गणना को विधान कहते हैं और उस भेद की गणना को संख्या कहते हैं। जैसे सम्यक दृष्टि तीन तरह के हैं: औपसमिक सम्यक दृष्टि, छायोग समिक सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि। संख्या शब्द से भेद गणना का ज्ञान होता कि उक्त तीन प्रकार के सम्यक दृष्टियों में औपसमिक सम्यक दृष्टि कितने हैं, छायोग समिक सम्यक दृष्टि कितने हैं अथवा क्षायिक सम्यक दृष्टि कितने हैं। वेदों की गणना की विशेषता को बतलाने का जो कारण है उसे संख्या कहते हैं। क्या समझे आप? कितने प्रकार की चीज है उसकी गणना करने को विधान कहते हैं, कि भैया ये कितनी तरह की जो है चीज हो सकती है। तो उन्होंने बताया सम्यक दर्शन कितने प्रकार का, बोले तीन तरह का। कौन सा? औपसमिक सम्यक दृष्टि, क्षायक सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि। फिर आपको बोलेंगे वर्तमान में कितने औपसमिक सम्यक दृष्टि जीव हैं, कितने क्षायिक सम्यक दृष्टि, आपको सब मिलेगा, इनकी संख्या मिल जाएगी आपको। जैसे मुनियों की संख्या मिलती है ना नौ गुण स्थानों की अपेक्षा से, कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं, वो किस किस अवस्था में, कौन कौन से किस गुण स्थान में कितने हैं, ये संख्या सब मौजूद है। तो प्रत्येक समय में कभी भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ उन्होंने बोला गणना की दृष्टि से तीन तरह के सम्यक दृष्टि है। फॉर एग्जाम्पल ये गणना करना है, औपसमिक सम्यक दृष्टि, क्षायक सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टि, ये गणना हो गई, उसी को विधान कहते हैं। फिर संख्या शब्द से भेद गणना का ज्ञान होता है, यानी प्रत्येक कैटेगरी में कितने कितने लोग हैं। उक्त तीन प्रकार के सम्यक दृष्टियों में औपसमिक सम्यक दृष्टि कितने हैं, छायक सम्यक दृष्टि कितने हैं अथवा क्षायिक सम्यक दृष्टि कितने। तो भेदों के गणना की विशेषता को बतलाने का जो कारण है उसे संख्या कहते हैं। फिर विधान शब्द से मूल पदार्थ के ही भेद ग्रहण किए हैं, इसलिए वेदों के अनेक तरह के भेदों को ग्रहण करने के लिए संख्या शब्द का प्रयोग किया है। क्या होता है? भेदों में विधान शब्द से मूल पदार्थ के ही भेद ग्रहण किए हैं। मूल पदार्थ क्या है? सम्यक दर्शन। ये उदाहरण में जो दिया है। फिर उसमें वेदों के अनेक तरह के वेदों को ग्रहण करने के लिए अभी औपसमिक सम्यक दृष्टि में और भी बहुत सारे भेद निकल आएंगे, छायक समिक में भी बहुत सारे निकलेंगे, क्षायिक में भी निकलेंगे, उनकी संख्या भी आ जाएगी। अभी आपसे कहा जाए कि कितने जीव ऐसे हैं जो छायक समिक सम्यक दर्शन से के बाद में जो छायिक सम्यक दृष्टि बने। फिर ये बताया जाए कि कितने जो जीव थे जो औपसमिक से जो क्षायक समिक बने, कितने थे जो समय क्षायक समिक से मिथ्यात्व में आ गए, कितने थे जो क्षायक समिक से जो दूसरे गुण स्थान में आ गए, तीसरे गुण स्थान में आ गए। ऐसे बहुत सारा उसका विस्तार हो सकता है। तो विधान शब्द में मूल पदार्थ के ही भेद ग्रहण किए हैं, इसीलिए वेदों के अनेक तरह के वेदों को ग्रहण करने के लिए संख्या शब्द का प्रयोग किया है। विधान शब्द के कहने से भेद प्रभेद आ जाते हैं, ऐसा माना जाए तो विशेष स्पष्टता के लिए संख्या शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। तो अपने को समझ में आ गया, विधान का अर्थ है मूल भेद करना, तो संख्या का अर्थ है उन भेदों के अंदर में और कितने तरह के लोग रहते हैं। सर इसको जैसे दोबारा ले लीजिएगा। कर लेंगे इसको दोबारा लेंगे, बिल्कुल नहीं। बहुत ही कठिन लगा ये तो। बहुत कठिन लगा ये। देखिए अपन कोशिश करेंगे इसको, अभी और 2-3 बार पढ़ेंगे, और दूसरी भी किताबें हैं उसमें जहाँ कहीं और थोड़ा सरल होगा वो हम देखते हैं। और अपने को ये भी समझ में नहीं आ जाएगा कि इन सब का जो है यहाँ वर्णन क्यों किया है, इसका क्या औचित्य है, ये हमारे सम्यक दर्शन में किस तरह से सहायक होगा, ये अपन कल जाने। आपने सुनाया तो इतनी देर सुन भी लिया, अगर अपने आप ले रहे होते तो कभी की उठा के रख दी होती है, तो कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, अपन को जानना पूरा ही है, क्योंकि वो किसी पर्पज से लिखा है, और सम्यक दर्शन की के लिए ये बारीकियों का होना जरूरी है, जिससे कि वो श्रद्धा स्थायी रूप से बनी रहे। तो अपन कल इसके बारे में और जानेंगे।
और दो दो तीन तीन बार पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसको। जिन्होंने एक करणानी योग नाम की जो पुस्तक लिखी थी, डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने, वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। अभी तो उनकी उम्र करीब 80 साल की होगी। और उनके पति जो है वो उनकी फोटोग्राफी की स्टूडियो थी। वो बोलते हैं कि हमको गोमटसार वगैरह ग्रंथ लाए, या जो सम्यक दर्शन टीका वगैरह है, तो बोलते हैं ऊपर से नीचे तक एक शब्द भी पल्ले नहीं पड़ा, कि समझ में ही नहीं आया कि ये क्या है। लेकिन उन्होंने उसको करीब 50 बार पढ़ा, और पढ़ने के बाद इतने पारंगत हो गए कि उन्होंने उसके ऊपर कितने वॉल्यूम्स लिख डाले, कितने तरह की टीकाएं लिखी। आज भी उनका जो है साइन में वो चलता है, स्वाध्याय चलता है। तो अपन सब भी ये प्रयोग कर रहे हैं, धीरे धीरे करके अपन को भी समझ में आएगा सब। चलिए, आज तो लोग भी कम है। चलिए, जिनवाणी स्तुति करता हूँ। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा परोभास वे को मनुषी बखानी है। चाहो द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपर पहचान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ। तो जिनवाणी माता की जय।